हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए एनएमडीसी की तरफ से। दोस्तों एनएमडीसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है, एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दोस्तों एनएमडीसी में रिक्रूटमेंट आई हुई है आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है दोस्तों। हम आईटीआई और डिप्लोमा वालों के दोनों रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल साइट पे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 फरवरी आज के ही दिन का ये नोटिफिकेशन है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 04/2021 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस वर्कमैन ग्रेड पोस्ट इन डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स। क्लिक हियर फॉर डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन और द लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन विल बी अवेलेबल फॉर फ्रॉम 10 फरवरी। तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो 10 फरवरी से ऑनलाइन होगा। 10 फरवरी से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वर्कमैन कैटेगरी की पोस्ट है दोस्तों, डिप्लोमा वालों के लिए भी और आईटीआई वालों के लिए। पे स्केल क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाली है, क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वीडियो की स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। चलिए इस ऑफिशियल पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। यहाँ पर दोस्तों इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया और अब स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे एनएमडीसी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस, और एम्प्लॉयमेंट नंबर इसका नोटिफिकेशन नंबर 04/2022 है। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए अच्छी हैं, अच्छी खासी है। फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की टोटल 43 वैकेंसी, यहाँ पर मिडिल पास या आईटीआई पास आपके पास होना चाहिए। और मेंटेनेंस असिस्टेंट्स की वैकेंसी है, 90 वैकेंसी है मेंटेनेंस असिस्टेंट की, जहाँ पर अगर आपने आईटीआई करके रखा हुआ वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेंटेनेंस असिस्टेंट 35 वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने इलेक्ट्रिशियल से आईटीआई करके रखा हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जो एमसीओ ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है, देखिए एमसीओ ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है दोस्तों, उसमें अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा करके रखा हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 4 इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और यहाँ पे एक चीज़ डिजराइबल दी हुई है, ये डिजराइबल है, इसेंशियल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। डिजराइबल ये है कि पोसेसेस अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है। वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब होता है जैसे दोस्तों आपके पास ट्रक व्रक चलाने का लाइसेंस हो। नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं वो कार वगैरह, या फिर आपके पास टू व्हीलर का लाइसेंस हो, लेकिन आपके पास हैवी ड्राइवर का जो लाइसेंस होता है वो अलग होता है। अगर आप हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस बना लेते हैं तो बहुत सारे मौके आपको एडिशनल मिल जाते हैं। एक एनएमडीसी का ये मौका तो आपको मिलेगा। आईयूसीएल में भी जो मार्केटिंग डिवीजन में कुछ रिक्रूटमेंट आती है 3-4 सालों में, 2-3-4 वैकेंसियाँ होती है, वहाँ पे भी जो ऑपरेटर की वैकेंसी होती है उसमें ऑपरेटर कम ड्राइवर कम ऑपरेटर की पोस्ट आती है। उसमें दोस्तों आपका हैवी ड्राइवर का जो लाइसेंस होता है वो मैंडेटरी होता है और उससे काफ़ी अच्छा सिलेक्शन हो जाता है। काफ़ी अगर आपके पास नॉलेज भी कम है या फिर आपने कम मेहनत की है फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। एचईएम की वैकेंसी है दोस्तों, मैकेनिक ग्रेड थर्ड की, जहाँ पर भी 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांग के रखा हुआ है। डिजराइबल वही है, हैवी व्हीकल का लाइसेंस 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, 3 ईयर का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ब्लास्टर ग्रेड सेकंड ट्रेनिंग की वैकेंसी, जहाँ पर आपके पास मैट्रिक आईटीआई होनी चाहिए, ब्लास्टर से, माइनिंग मेट से, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, फर्स्ट स्टेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट पर, जो 7वें नंबर की पोस्ट है, इस पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह क्यूसीए मतलब क्वालिटी कंट्रोल की ये पोस्ट है, जहाँ पर 9 वैकेंसी, ग्रेजुएट होना चाहिए केमिस्ट्री में, मतलब बीएससी होना चाहिए आपका केमिस्ट्री या जूलॉजी से, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सैम्पलिंग वर्क में। सैम्पलिंग वर्क दोस्तों जो भी आप कह सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल की सैम्पलिंग होती है, कोई भी आपका जो भी मटेरियल है उसकी सैम्पलिंग करके जो एक्सपीरियंस मिलता है उसे सैम्पलिंग वर्क एक्सपीरियंस बोलते हैं। यहाँ पर अगर रिजर्वेशन पोस्टों की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं अलग अलग रिजर्वेशन है। फिटिंग के लिए, फिटर के लिए टोटल 30 वैकेंसी, वेल्डिंग के लिए 15, मशीनिस्ट के लिए 4 है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए 4 है। इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात कर ले, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में तो यूआर की 3 है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी/एसटी की एक वैकेंसी है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका एज रिलैक्शन है वो ओबीसी को 3 साल का और एससी/एसटी को 5 साल का एज रिलैक्शन मिलेगा। मैक्सिमम यहाँ पर दोस्तों 18 से 30 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और एज रिलैक्शन ओबीसी को 3 साल का, एससी/एसटी को 5 साल का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका पे स्केल क्या होने वाला है, देखिए जो इनिशियल आपकी आईटीआई वालों की पोस्ट है उनको 1.5 साल की ट्रेनिंग है। पहले साल आपको 12 महीने 18,000 मिलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट 6 महीने आपको 18,500 मिलेंगे। इसके बाद जैसे ही आप 1.5 साल के बाद परमानेंट हो गए, 100% परमानेंट है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। आपका बेसिक 18,100 होने वाला है और 31,850 बेसिक आपका होने वाला है। अगर हम डिप्लोमा वालों के लिए बात करें तो ज़्यादा फर्क नहीं है। डिप्लोमा वालों के लिए ट्रेनिंग में पहले 12 महीने में 19,000 मिलेगा और नेक्स्ट 6 महीने की ट्रेनिंग में 19,500 मिलेगा। 19,900 बेसिक आपका होने वाला है डिप्लोमा वालों के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक कम है दोस्तों अन्य कंपनियों के मुकाबले।
एप्लीकेशन विल बी कंसिडरेटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन आर नॉट कंसीडर्ड। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 10 फरवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और 2 मार्च तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डायरेक्ट साइट का लिंक दे दूंगा। जैसे ही वो लिंक एक्टिवेट होगा तो आपको डायरेक्ट जिस पेज का मैं लिंक दूंगा वो लिंक आपको उसी पेज पर दिखने लगेगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। हेल्पलाइन नंबर ये है nmdc@jobapply.in। इस पर आप कोई भी आपकी परेशानी हो, किसी भी चीज़ को लेकर डाउट उससे पूछ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की चलिए बात करें, 150 रुपये इसकी अप्लाई एप्लीकेशन फीस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अमाउंट ऑफ ₹150 टू बी पेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एज एप्लीकेशन फीस विच इज नॉन रिफंडेबल। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं। आप एप्लीकेशन फीस UPI, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, रुपए, किसी भी वीज़ा कार्ड, किसी से भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भर सकते हैं। आपको अपनी ये नॉर्मल चीज़ें चाहिए जो आपका 10th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, ये साइज आप, और OBC का सर्टिफिकेट मतलब SC/ST का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी में आपके पास होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं हम दोस्तों अगर, तो यहाँ पर आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है, एक बार आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट एट द सीरियल नंबर 1 ऑफ क्लॉज नंबर 2.0 द मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लॉज नंबर 2.0 कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट होगा। टेस्ट मतलब जो पहला पोस्ट है दोस्तों, जो पहला सीरियल नंबर 1 की पोस्ट है, मैंने आपको बताया था, अभी देख भी लीजिएगा, उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एबिलिटी होगा। इसके बाद जो टेक्निकल पोस्टें हैं ITI डिप्लोमा वालों के लिए, उनका पहले एक रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका टेस्ट यानी स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। द मैक्सिमम फॉर रिटन टेस्ट विल बी 100 मार्क्स। आपका जो रिटन टेस्ट होगा दोस्तों 100 मार्क्स का होगा। और जो सेकंड टेस्ट होगा स्किल टेस्ट या फिजिकल एबिलिटी टेस्ट आप उसे बोल सकते हैं। जो फर्स्ट सीरियल नंबर वालों के लिए वो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है, और सीरियल नंबर 2 से लेकर 8 तक का ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। हर डिपार्टमेंट में ऐसे टेस्ट जो स्किल टेस्ट होते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में भी आ गया होगा, तो ये 2 से लेकर 8 तक की जो पोस्ट उसमें रिटन टेस्ट और टेस्ट होगा। ठीक है। मेरे चैनल पे जो लोग मैक्सिमम जुड़े हुए हैं वो टेक्निकल ही हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा और कन्नड़ में होगा। ठीक है। विच कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी हिंदी, इंग्लिश एंड कन्नड़। कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR पे होगा आपका पेपर, ऑफलाइन होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी डिसाइड हुआ है ऑफलाइन, अब बाकी जो भी अदर मोड डिसाइड होंगे तो वो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले जो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग के लिए आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा रिटन टेस्ट, उसमें जनरल नॉलेज के 70 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज 70 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जनरल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन। अब हम टेक्निकल पोस्ट की बात कर लेते हैं ITI और डिप्लोमा वालों के लिए। देखिए ITI और डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों, देखिए जो 100 नंबर का पेपर हो उसमें सब्जेक्टिव नॉलेज, मतलब अगर इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के मैकेनिकल, ITI के इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सभी का सब्जेक्टिव नॉलेज केवल 30 नंबर आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं टेक्निकल पोस्टों पर आपने इतना कम रखा हुआ है क्वेश्चन 30 नंबर, और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जनरल नॉलेज का एक समय से आप समझ सकते हैं कि GK GS का खेल है। GK GS जिसकी अच्छी है वो इन एग्जामों में बाजी मार सकता है। मिनिमम पासिंग मार्क की बात कर लेते हैं तो UR और EWS के लिए 50 मार्क्स मिनिमम पासिंग, OBC के लिए 45 और SC/ST PWD कैटेगरी के 40 मार्क्स है। ये मिनिमम पासिंग मार्क है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 50 नंबर ला दिए तो आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल कर लिया जाएगा। रेशियो की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए जो पहली पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट की, उसमें 1/3 रेशियो होगा। अगर मान लीजिए 35 वैकेंसी तो 105 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा। और अगर हम बात कर लें टेक्निकल पोस्टों के लिए ITI और डिप्लोमा वालों के लिए, तो यहाँ पे आपको 1/3 रेशियो पे यहाँ पर भी आपको बुलाएगा स्किल टेस्ट के लिए। टेस्ट में एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, 40% मार्क आपका टेस्ट में होना चाहिए UR EWS के लिए, 37% मार्क OBC के लिए और 30% मार्क यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए होने वाला है। और बाकी यहाँ चाहिए नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। ऑफिशियल साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें मुझसे छूट गई उसे पढ़ सकते हैं। और कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इन्फॉर्मेशन साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।